बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं लेसन्स जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का। आज हमने करना है लेसन नंबर 28 जो कि है जेंडर वर्क एंड रिलेटेड इशू। यानी कि जब कोई भी जेंडर मेल हो या फीमेल वो जब काम पे जाती है तो वहाँ उन्हें कैसे इश्यूज का सामना करना पड़ता है वो हम देखने जा रहे हैं। इश्यूज इन जेंडर एंड वर्क। द नंबर ऑफ एजुकेटेड वुमेन इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं, ज्यादातर बात वुमेन्स की गई है क्योंकि जो हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेट सोसाइटी है और मेल डोमिनेट सोसाइटी में मेल्स को कम मसाइल का सामना करना पड़ता है जबकि औरतों को ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ आपको जो ज्यादा स्टडीज होंगी वो वुमेन्स के अबाउट मिलेगी। ये नहीं है कि मर्दों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है, उनके बारे में भी बात की गई है, वो भी हम पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ एजुकेटेड वुमेन इज इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सो इज द नंबर ऑफ वुमेन इन वर्क एंड प्रोफेशन। इन वन सोसाइटी मोर एंड मोर वुमेन आर exhibiting excellent performance in their academic career. In many cases, female high achievers are at par with male high achievers, if not outnumbering them. Female are entering into a wide variety of professions. The profession once considered a male professions are no longer exclusively for men. Females are entering the force, flying aircrafts and heading the police. ये इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन सा दे दिया है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। Yet very few women are head of organization where both men and women compete for the highest position in the executive order. The same standard true for all other societies whether from the east or west. ILO Years Book Library Statistics। यहाँ पे अब आप सब सोच रहे होंगे ये ILO क्या है। ILO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उनके जो स्टैटिक्स हैं वो इन सारे लेक्चर्स में उन्हीं के स्टैटिक्स को दिखाया गया है। ये 2003 के स्टैटिक्स हैं जो कि 1996 टू 1999 की ईयर्स में कलेक्ट किए गए थे। देन 2000 टू 2002 में फ्रॉम 63 कंट्रीज। द डाटा रिवील्स दैट इन 45 ऑफ दीज 63 कंट्रीज इन 2000 टू 2002 30 to 60% ऑफ प्रोफेशन jobs were held by women. In 12 countries the rate was more than 60%. Eastern Europe and the Confederation of Independent States CIS had the highest overall share of women in professional job. The percentage of women share ranged between 60% to 61% in many countries in Europe and Asia. However, the share was क्वाइट लो इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि किसी भी जब ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, शेयर्स की बात हो रही है तो वो यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा है एशियंस कंट्री के मुकाबले में। बट वाइल द ओवरऑल शेयर ऑफ फीमेल इन प्रोफेशनल जॉब इज प्रीटी गुड, द केस ऑफ वुमेन इन मैनेजर पोजीशन इज नॉट वेरी प्रोमाइजिंग। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वुमेन्स एम्पावरमेंट बढ़ रही है। द नंबर ऑफ वुमेन इन मैनेजरल पोजीशन इज इंक्रीजिंग बट द रेट इंक्रीज इज नॉट वेरी इंकरेजिंग। ज्यादा नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है। द शेयर ऑफ वुमेन इन मैनेजरल पोजीशन इज हायर इन ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एज कंपेयर टू ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट। The overall share of women in managerial job was 20 to 40% in 48 out of 63 countries. ये जो डाटा है ये जो डाटा वो बता रहे थे वो था 2002 के स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे। इसके बाद ये जो है ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। USA में क्या है, जापान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और सऊदी अरेबिया में क्या परसेंटेज है वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन मैनेजमेंट पोजीशंस की। जेंडर डिफरेंसेस इन कैरियर डेवलपमेंट में क्या है। Research data show that men and women pursue their career in different patterns. Men choose career path quite early as compared to women. Research show that there is a high likelihood that women will experience career interruption and will leave work temporarily for constraining of child rearing. यानी कि जो मैन होते हैं वो तो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं लेकिन औरतों को बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर बीच में अपना कैरियर छोड़ना पड़ता है। इन मोस्टली इन केस ऑफ अ मैरिड वुमन द हस्बैंड कैरियर इज कंसिडर्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट। हस्बैंड्स ही काम करते हैं ज्यादा पेट्रियार्कल हमारी सोसाइटीज है। मैनी ऑफ इफ नॉट वुमेन सब्जुगेट दैट देयर career goals and ambition of these of their husbands. Most women experience discrimination to all phase of their career at selection at
posting at promotion and in salaries women are paid less as compared to the man। और यहाँ पे एक और उन्होंने बताया हुआ था कि ये जो in US the comparison of every dollar that man earn, अगर एक आदमी $1 अर्न करना है तो जो औरत होगी वो 72 सेंट्स, जो कि मच लोअर है मैन से। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। और फिर जैसे जैसे माइनॉरिटीज़ की तरफ आते हैं ये स्टेटिस्टिक्स मज़ीद कम होते जाते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये बहुत ही ये औरतों में भी को भी होती है और मर्दों में भी। सेक्सुअल हरासमेंट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर वर्किंग इन वुमेन ऑफ देयर एस्पायरिंग टू ज्वाइन द वर्क फोर्स। इफ यू आर अ मैन, हाउ विल यू फील इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप एंड every now and then someone touch you or pinch you get into a bus and someone start passing ridiculous comments on your dress, making fun of your bodies, laugh at you। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपने अपनी सोसाइटी में देखी हैं, आजकल तो ये ड्रामोज में भी दिखा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैन को ज़्यादा नहीं फेस करना पड़ती जितना कि औरतों को करनी पड़ती है। ये वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ कि यू प्रॉबली बी फीलिंग एम्बेरस्ड, हेल्पलेस और एंग्री एंड आफ्टर सम टाइम यू माइट डिसाइड टू क्विट द जॉब। जब सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो उसकी वजह से भी बहुत सी औरतें जॉब छोड़ देती हैं। शेम, अब सेक्सुअल हरासमेंट में है फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस। कौन कौन सी कंसिक्वेंसेस होते हैं, मतलब नताइज क्या होते हैं किसी भी जगह पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। शेम एंड एम्बेरसमेंट, इंटरप्रेटेड कैरियर पैथ इन मैनी केसेस, हर्ट एंड लो सेल्फ स्टीम, फियर, हेल्पलेसनेस, इनहिबिशन एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगेटिव एटीट्यूड टू द सोसाइटी, फीलिंग ऑफ डिपेंडेंस, नीड फॉर अ मेल केयर टेकर। यहाँ उनको ये फीलिंग आ जाती है कि एक मेल का होना बहुत ही ज़रूरी है। लिमिटिंग oneself a career in female only environment। अब आ गया सेक्सुअल इन्वर्स। अकॉर्डिंग टू ILO के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ABC वुमेन वर्क राइट एंड जेंडर इक्वालिटी, अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसमेंट और वर्बल फिजिकल कंडक्ट टू अ सेक्सुअल नेचर विच हैज द पर्पस और अफेक्ट टू अ अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस, चीटिंग और इंटिमिडेटिंग, हॉस्टाइल, अब्यूसिव एंड ऑफेंसिव वर्किंग इन्वायरमेंट। द सेम डॉक्यूमेंट स्टेट एग्जाम्पल ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट। इंसल्ट, रिमार्क्स, जोक्स, ये सब चीज़ें जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट्स में आती हैं। अनडिजायर और अननेसेसरी फिजिकल कॉन्टैक्ट सच एज टचिंग, caresses, pinching or assault, embarrassing remarks and other verbal harassment, lascivious looks and gestures associated with sexuality, compromising invitations, request for a sexual favor। ये जो सारी चीज़ें हैं ये देखी गई हैं किसी भी जगह पर काम करने वालों को जो पेश आती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट इज नॉट एज अ जेंडर इशू, इट इज़ अ ह्यूमन राइट इशू। इट हैज़ अ डीप रूटेड इफेक्ट ऑन द पर्सन साइकी, बिकॉज अब यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट आपको पता है जानवरों तक से लोग कर रहे होते हैं और जो कि फिजिकल होने की बात हो रही है। तो ये सिर्फ बात मैन की नहीं, वुमेन्स की नहीं है, यहाँ पे मैन को भी बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बिसाइड्स डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज हेल्थ इशू, सेक्सुअल हरासमेंट implies the exhaustion of a sexual cooperation with through subtle and explicit threat to job related consequences and pervasive sex related verbal or physical conduct that is unwelcome or unoffensive। यहाँ पे ये इन्होंने थोड़ी सी लिखी हुई है। मैन though less frequently may also be experience such treatment। One study showed that the 20% of the surveyed women reported having been sexually harassed at the workplace, the male having experienced the same were 10%। यानी कि स्टेटिस्टिक्स में इतना फ़र्क है, लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ औरतों के साथ होता है, मर्दों के साथ भी होता है। देन हम आगे चलते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट कैन बी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इन नेचर। फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट इन्वॉल्व टचिंग दैट इज अनवांटेड और अनवेलकम, जबकि साइकोलॉजिकल हरासमेंट होती है आपको गेस्चर्स देना, आपके बारे में बातें करना जो कि आपके माइंड को अफेक्ट करे। सच एज एविडेंस सजेस्ट दैट द मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर। वुमेन में एक्सपीरियंस सेक्सुअल हरासमेंट नॉट जस्ट एज अ वर्क प्लेस ऑन बट एट एनी प्लेस एनी टाइम ऑफ द डे। हालांकि जब वो बस में सफ़र करती हैं, वो जो जहाँ खाना खाना जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, उनको जो साइकोलॉजिकल हरासमेंट है वो उनको फेस करनी पड़ती है। सेक्सुअल हरासमेंट एंड benevolent sexism, in many cases sexual harassment has its roots in benevolent sexism। The offended apparently express concern, sympathy and benevolence, where in the fact the self-esteem or self-confidence of the target। मतलब कि वो आपको ऐसे हरास करती हैं कि आपको सिंपथी देना चाहती हैं, वो ऐसे जाहिर करती हैं कि दैट इज़ फॉर सिंपथी और वो
आपके बड़े मुखलिस हैं, जबकि उनका जो मेन काम होता है वो आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो टारगेट करना चाहते हैं। पावर स्टेटस एंड हरासमेंट, यानी कि जिसके पास पावर होगी वो ही हरास करेगा। यानी कि अब जब मेल डोमिनेट सोसाइटी में हम होते हैं तो पावर है जिसकी वजह से ज़्यादा औरतें ही, मर्दों के पास ज़्यादा पावर होती है जिसकी वजह से औरतें ज़्यादा हरासमेंट का शिकार होती हैं। हाउ टू टैकल सेक्सुअल हरासमेंट। अब सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे टैकल करना है, उसके लिए सबसे पहले तो एक स्टेट को एक ऐसी कानून बनाने चाहिए जो कि ह्यूमन राइट्स के हों और फिर उनका इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर जगह पर। ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। चिल्ड्रन को अवेयरनेस देनी चाहिए, बचपन ही से उन्हें सिखाना चाहिए कि क्या उनकी लिमिटेशन है और कैसे सोसाइटी के साथ आपने मूव ऑन करना है। उसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट बॉक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा असर्टिव ट्रेनिंग आप पिछले जो कोर्सेज हैं, अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ा है, उधर इन सब में ये बात बताई गई है कि असर्टिव ट्रेनिंग क्या होती है कि आपको नो कहना सिखाया जाता है। मतलब आप अगर किसी काम के लिए नहीं राजी हो, आपका दिल दिमाग नहीं राजी, तो आपको नो कहना है। ये नहीं बात कि आप प्रेशर में आके हर जगह यस कहें। अगर आप किसी जगह पर नो कहना चाहते हैं तो वो कहें। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कि हम नो नहीं कह सकते, जबकि नो कहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ट्राई टू लर्न हाउ टू से नो। होप सो आपको समझ आ गई हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।